हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर आए हैं शादी के बर्तन जो कि देने हैं मम्मिया ससुर की लड़की की शादी में। पापा जी दे रहे हैं। तो परात है और एक ये जो बटुआ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। लेकिन हमारे यूपी में इसको बटुआ ही बोलते हैं। तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी पॉलीथीन हटा हटा के, क्योंकि मुझे उनको बाहर नहीं निकालना था, फिर मुझे पैक करना पड़ता। तो बस मैं देख रही थी। और परात क्या थी, थोड़ी मुझे छोटी लग रही थी। मैं बोल रही थी कि छोटी है, लेकिन क्या ये छोटी थी पर वज़न में बहुत ही ज़्यादा थी, हैवी थी। छोटे बर्तन जो नहीं होते हैं, कुछ तो होते हैं बड़े फांटे के होते हैं जो हल्के होते हैं, देखने में बड़े होते हैं लेकिन वो हल्के होते हैं। लेकिन ये बर्तन वज़न थे, ठोस में जो होते हैं उस तरीके के थे। और ये तो जंगाल हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि मैंने अपना ब्लॉग आज दोपहर में शुरू किया है और अभी मैंने आपको शादी के बर्तन दिखाए। तो ये बर्तन हमारे यहाँ इस तरीके से लगते हैं, बड़ी सी थाली, जो लोटे, जंगाल यही सब बोलते हैं, और बटुआ बोलते हैं। तो तीन चार पांच चीज़ें आती हैं तो मैंने दिखाई। और मुझे जाना था मार्केट में, जो ना काफ़ी टाइम से मैं इनको बोल रही थी कि एक इंडक्शन चूल्हा ले दो। तो आज बोल रहे थे चलो ले चल के। जैसे गैस वैस ख़त्म हो जाती है तो फिर थोड़ा सा आराम देता है, और सिलेंडर भी एक ही है। तो जब गैस ख़त्म होती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो काम देगा बीच बीच में कभी कभार। वैसे तो ज़्यादातर गैस पे ही बनता है खाना। और मैं आप सबके साथ में एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मुझे सूट दिखाना था। सूट तो मैंने बहुत पहले मंगवाया था, वही 1 तारीख को जनवरी में मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया था नए साल पे। और मैं उस टाइम पे मैं प्लाजो ही देख रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए था एक प्लाजो, मन कर रहा था नया एक मैं ख़रीदूँ। तो इन्होंने फिर मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने मन से एक सूट मंगाया। मैं सोच रही थी उसको दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ। इन्होंने अपने मन से मंगाया था। जब इन्होंने ऑर्डर किया तो बस मुझे पिक दिखाई थी, पूरा वाइट है, सफ़ेद। और हमारे इधर यूपी में क्या, हर जगह मुझे लगता है शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं उनको वाइट कलर पहनने से मना किया जाता है। बिल्कुल वाइट वो नहीं पहन सकती हैं। और सूट जो है पूरा वाइट है, पूरा वाइट, सिर्फ उसमें वर्क है आगे गोल्डन कलर का। तो मैंने निकाल दिया नहीं। तो सोच रही थी मैं दिखाऊं आप सबको कि ना दिखाऊं। और इसको अब मुझे सिलवाने का भी मन नहीं कर रहा। अगर मैं इसको सिलवाऊंगी तो पहनूंगी फिर लोग टोकेंगे। सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी टोकेंगी, भाभी टोकेंगी। हाँ, अगर कोई और इसमें कलर होता थोड़ा बहुत तो चलता, या फिर मैं अलग से लेस लगवाऊँ किसी और कलर की, क्योंकि पूरा वाइट है और वाइट पहनूंगी तो फिर मम्मी बहुत टोकेंगी। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ। और ये जनवरी में ही मुझे पहली तारीख को इन्होंने ऑर्डर किया था और ये 4 को या 5 को मिल गया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये है वो सूट और ये है इसकी चुन्नी। तो चुन्नी में हल्की सी बस लेस ही लगी है, जो भी बहुत हल्का सा इस पे गोल्डन कलर है। और सलवार भी पूरी वाइट है, बस इतना सा वर्क है। और वर्क भी वाइट कलर के धागे, साथ में गोल्डन मोती हैं सिर्फ। अगर ये मोती काले पड़ गए या फिर निकल गए तो फिर ये पूरा सूट जो है वाइट ही रहेगा। तो बस मेरा मन इसी वजह से नहीं हो रहा है। इस तरीके की पत्तियां बनी हैं, बेल है और बस इतनी सी कढ़ाई है और कुछ नहीं है। और वो भी मोती हैं। अगर धागे की कढ़ाई होती तो शायद वो ना निकलते। मोती टूट भी सकते हैं, साथ के साथ धुलने के बाद काले हो सकते हैं। और इधर ही एक लेस लगी है गोल्डन कलर की, जो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। तो इसको मैं निकलवा दूँगी। मैं तो सोच रही हूँ इसकी मैं सलवार ही चेंज कर लूँ। मैंने सूट दिखा दिया, आप लोगों ने देखा, पूरा वाइट है, सिर्फ उसमें हल्का सा गोल्डन वर्क है और गोल्डन कलर की लेस है। तो ये लेस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ये लेस लगी है। ये लेस जो है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तो मैं निकलवा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कोई और कलर की इसमें मैं लेस लगवा लूँ। मेरे से 2-3 बार बोल चुके हैं कब सिलवाओगे कब सिलवाओगे। जेंट्स लोग नहीं मानते, उनको अगर समझाओ कि वाइट है ये है वो, तो फिर कहेंगे तुम्हारे मन का वहम है, कलर तो सारे भगवान के दिए हुए रंग हैं, चाहे ब्लैक पहनूँ चाहे वाइट। मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं पा रही हूँ। इसको मैं सिलवाऊँ कि ना सिलवाऊँ, मैं रखा रहने दूँ। जा रही हूँ मार्केट, एक इंडक्शन चूल्हा लेके आऊँगी। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं लेकर आऊँ। तो आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा कोई आइडिया दीजिए मैं इस सूट को कैसे सिलवाऊँ।
तो मैं सिलवाऊंगी। अगर किसी के पास कोई आइडिया है, मुझे तो बस लेस ही दिख रही, या तो मैं इसका सलवार चेंज कर लूँ। तो अभी यहाँ पर मार्केट से भी आ चुकी हूँ और वीडियो नहीं बनाया था। मुझे मार्केट में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ब्लॉग बनाना। तो एक मैंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, केटल बोलते हैं हम, केटल मैं लेने गई थी दूसरी तरीके की, जिसमें सिर्फ पानी और दूध गर्म होता है, लेकिन इनको ये वाला अच्छा लगा। ये केटल भी है और मल्टीपर्पज़ कुकर भी है छोटा सा। कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, मैगी बन सकती है, एग बन सकते हैं, और साथ ही जो है ना केक का भी छोटा सा टिन मिला था खिलौने जैसा, तो इसमें जो है ना एक जने भर का केक भी बन सकता है, और एग बॉयल कर लो, मैगी बना लो, कॉफ़ी, दूध, सब कुछ हो सकता है, पानी। और इधर ये इंडक्शन चूल्हा है। तो बस खोल कर दिखाए जा रही थी सारी चीज़ें, और दिखाई जा रही थी यहाँ पर हमारी बिटिया रानी को, जानवी को, क्योंकि इनकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आई हैं। और ये जो है ना ऊपर रहती है छत पे, तो फिर रात में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसको नीचे आने में, दूध गर्म करने में, या फिर पानी चाहिए कुछ भी। तो ये जो केटल में लेकर आई हूँ स्पेशली उसी के लिए लेकर आई थी। और ये चूल्हा घर में जैसे गैस ख़त्म हो जाती है तो फिर काम देता है। वैसे तो सारा खाना अभी भी गैस पे ही बनता है, और सिलेंडर 2 थे, बट एक सिलेंडर जो है ना घर के बाहर से चोरी हो गया उठ गया, तो क्या करें अब एक ही है, तो एक से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ये सारी चीज़ें इनकी वजह से आई हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो बस हंस रही थी कि चलो तुमने इतना सारा खर्चा करवा दिया और अब बनाओ, आराम से खाओ, क्योंकि ये बनाती नहीं है, बड़ी आलसी है। चीज़ें मेरे से ही बनवाएगी, मैगी भी होगी तो भी मुझसे ही बनवाती है। वो टिफ़िन है एक छोटा सा, ये टिफ़िन एक ही टिफ़िन जानवी के लिए। जानवी जब स्कूल जाएगी, जब कभी स्कूल खुलेगा, जब तुम स्कूल जाओगी, तब ये टिफ़िन तुम्हारे लिए काम आएगा, खाना ले जाने के लिए। अभी तो स्कूल नहीं खुले, स्कूल बंद है। तो यहाँ पे जो छोटी सी शॉपिंग है वो हो चुकी है। छोटी सी शॉपिंग हो तो हस्बैंड का मुँह बन जाता है। ये तुमको छोटी सी लगती है, 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और छोटी सी शॉपिंग लगती है। ये पर रखे दो, ये बनाओ आप। आज यहाँ पे बनेगा हमारे यहाँ खाना, दाल चावल, हाँ, खाली दाल चावल। और अभी ये थोड़े से कपड़े पड़े थे, मैंने सुबह में नहीं धोए हैं। आजकल 2 दिन से मौसम फिर ख़राब हो रखा है, बादल से हैं। वेट करती हूँ कि शायद दोपहर में धूप निकले तो मैं मशीन लगाऊँ, लेकिन नहीं निकलती है। तो अभी मैंने शाम में वही दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं डाल दूँ, पड़े हैं तो धुल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल धूप निकलेगी तो कल मैं डाल दूँगी। जब कोई नई चीज़ आती है तो फिर थोड़ा सा में होता भी है वो कि हाँ चलो आज इस पे बना के देखें, ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है इंडक्शन, क्योंकि किचन काउंटर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। गैस रखी है, रोटी वाला डिब्बा, और बिल्कुल स्पेस नहीं है। देख लो ये इधर बस ख़त्म। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा किचन है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया था इसको पेपर वेपर डाल के। तो इसी पे बनाऊँगी। चाय तो बन चुकी है, इतनी मैंने मशीन लगाई थी, वो भी टू करके बोल रही है। और शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं। वहाँ से आने के बाद पहले मैं मार्केट गई थी, फिर मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे में वहाँ पे रुकी हूँ, 1.5-2 घंटे। मन नहीं था पहले, लेकिन जब सिनेमा चौराहे में जाती हूँ तो फिर उधर मम्मी का घर है, पास में ही है, तो मन करता है कि चलो देखा हूँ। तो मैं गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर भाभी तो नहीं है, भाभी गई थी अपने मायके, तो मैं थोड़ी देर बैठी थी मम्मी के पास, और मशीन भी घूम चुकी है। और मैं टहल रही हूँ, घूम रही हूँ पूरे घर में धीरे धीरे। आज मैं पूरा दिन छत पे नहीं गई, सुबह ही गई थी, और सुबह भी नहीं गई थी आज। अब के पौधे मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। हाँ करो दीदी, तुम्हें देख रही थी विशाली, सपना में चिल्ला के बड़े बड़े पत्थर के मॉडल बन रही थी। तो आज इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।